जय हिंद। देखिएगा श्वसन क्रिया हम बताएंगे आपको। श्वसन तंत्र, श्वसन जो होता है जो हम लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। देखिएगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ जो हम श्वसन लेते हैं, ठीक है, और सिस्टम, ये पूरा मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम आपको बताएंगे क्या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण उसे हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहरी हो, ऐसे ऑक्सीकरण उसे हम कहेंगे। हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ये जो है ये माध्यम है, ये नाक आपका मुंह जो है वो माध्यम है। काम क्या करता है आपका लंग्स, जो छाती है, ये ऐसे आप लेते हैं, छोड़ते हैं ना, तो ये आपका लंग्स करता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे वो करता है, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा ये हुआ ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या, ऊर्जा तथा उष्मा। ऊर्जा जो आप लेते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, जो लिक्विड पीते हैं, ठीक है, उसी से आपको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा और उष्मा, आप खाना जब तक बढ़िया नहीं खाइएगा तो आपको शरीर में ताकत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अनार का जूस हुआ, ये क्या हुआ, आप मतलब क्या कहते हैं, वो ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं। उसमें क्या है, उससे आपका क्या चेहरा पर ग्लोइंग आएगा, ठीक है। ये हो गया, आपको हो गया क्या, ये ऊर्जा तथा उष्मा। अब क्या आता है, अपचाई, कैटाबॉलिक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसको अपचाई कहते हैं, कैटाबॉलिक एकटाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। उसका श्वसन अंग स्तनधारी। स्तनधारी में क्या आता है, स्तनधारी में मतलब मनुष्य आता है, जिसकी जो भी हो जीव जंतु जिसमें फेफड़ा से सांस लेते हो, जैसे क्या होता है, बकरी, गाय, भैंसी, मनुष्य, सब जो भी फेफड़ा से लेता है वो क्या होगा, वो होगा क्या स्तनधारी। जो स्तनधारी लंग्स, छाती से सांस लेता होगा उसका लंग्स होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कीट, ये जो लेता है श्वसन नली, ठीक है, ट्रेकिया से सांस लेता है ये, ठीक है, जो कीड़ा मकोड़ा होता है ट्रेकिया से सांस लेता है। उसके बाद देखिएगा जलीय जीव, मछली को देखते होइएगा गलफारा से लेता है, गलफारा से सांस लेता है। उसको देखते होइएगा, जब पानी में देखिएगा या कोई मछली ला के देखिएगा तो उसका जो साइड वाला होता है खोल बंद होता है, ठीक है, वो गलफारा या गिल्स से सांस लेता है। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आता है मेढक, ठीक है। मेढक 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है जो ऊपर होता है, ऊपर का जो होता है मेढक, जो भूमि पर होता है, वो फेफड़ा से सांस लेता है, उसको देख सकते हैं आप, फेफड़ा से सांस लेता है। उसका भी देखिए, जब सांस लेगा तो फूलता है, बंद होता है, फूलता है, बंद होता है। मतलब कि बरसात में देखने को आपको मिल जाएगा, कुम का करता है, जो फूलता है, बंद होता है, फूलता बंद होता है, ठीक है। वो हुआ जो भूमि पर होगा, सो जो भूमिगत मतलब क्या, जो भूमि के अंदर होगा वो त्वचा से सांस लेता है। जैसे कि अभी जो बड़ा जो होता है वो सब जमीन के अंदर, जैसे ही बारिश होगा सब जमीन से बाहर आ जाएगा। वो अभी किससे ले रहा है, त्वचा से ले रहा है। जैसे ही बारिश होगा फिर निकल जाएगा, देखिएगा ट्रैक्टर का आवाज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टेडपुल क्या है, बच्चा में देखते होइएगा, बचपन में देखे होइएगा, हम लोग भी गए थे, नदी किनारे जाइएगा तो मछली, उसको क्या कहते हैं, बेंग मछली कहते हैं, ठीक है। देखिएगा उसको, हम लोग भी बच्चा में आए थे, पन्नी में करके रखते थे उसको शौक से कि मछली है। अगर ससुरा बड़ा हो जाता था, एकदम बड़ा हो जाता, कहते यार बेंग है, मेढक है ये, ठीक है। तो ये जो है ये भी दिल से सांस लेता है, कब, जब मछली के रूप में रहता है तब। वही जब सियाना हो जाता है, जब धरातल पे भूमि पे आता है, वो भी क्या करता है, फेफड़ा लंग से सांस लेने लगता है। उसके बाद देखिएगा श्वास, ठीक है, श्वास, ठीक है। ये क्या होता है, सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं, ठीक है। इन वाले को क्या कहते हैं, निश्वासन, और बाहर वाले को क्या कहते हैं, निश्वासन। इसमें हम क्या बोलेंगे, निश्वासन, और इसको इसमें आगे जोड़ देंगे निश्वासन। एक्सपायरी इन एक्सपायरी, ठीक है। हिंदी वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले को दिक्कत है, इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे इन एक्सपायरी, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपायरी इन एक्सपायरी, और इंग्लिश वाले बोलेंगे एक्सपायरी, मतलब निश्वासन। इसका होगा श्वासन, ये यहाँ नहीं होगा, इसका होगा श्वासन, इसका निश्वासन। मतलब क्या, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। अब हम लेते कितना है सो हम बताते हैं। जैसे
नाइट्रोजन 78%, उसके बाद क्या O2 ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है आपका 0.33%। हम लेते हैं, ठीक है, ये क्या हम लेते हैं और छोड़ते कितना है हम अपने शरीर से लेके, देखिएगा नाइट्रोजन जितना आप लेते हैं उतना आप छोड़ देते हैं, ठीक है 78%। ऑक्सीजन में क्या है 3% कम जाता है, आपका जो शरीर में जो पूरा जाता है, जो ब्लड जाता है पूरा घूमता है वो ऑक्सीजन ही पहुंचाता है। जब तक आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा ब्लड का आवागमन बंद हो जाएगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा वो नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 21% लेते हैं और 17% हम छोड़ते हैं। आपको एग्जाम में यही आएगा कि ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं और कितना हम छोड़ते हैं। हम 4% हम रख लेते हैं, ये है 21, 4% हम रख लेते हैं और 17% हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है कार्बन 0.33%, इसमें क्या है 4% हम छोड़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिएगा शोषण मार्ग। शोषण मार्ग क्या है, वायु के जिस मार्ग में अनुसरण करती है उसे हम क्या कहते हैं, शोषण मार्ग कहते हैं। देखिएगा नसा छिद्र, नसा छिद्र किसको कहते हैं, इसको कहते हैं नसा छिद्र, ठीक है। उसके बाद क्या है नसा कपाट, नसा कपाट इसको कहते हैं, इसको, ठीक है, जो सांस हम लेते हैं उसका नसा कपाट इसको कहते हैं। उसके बाद क्या है ग्रास नली, हलक विषम हो जाता है उसको हलक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है अभी जो देखते होइएगा नसा कपाट में, जैसे कि इस पे जाइएगा यहाँ पे बाल होता है, जैसे भी कोई भी डस्ट आएगा तो बाल रोकता है, बाल नहीं रोक पाता है तो वही जो है यहाँ पर क्या है नसा कपाट, ठीक है। नसा कपाट यहाँ पे रुकेगा, इसके अंदर में जाकर रुकेगा, यहाँ पर आप उंगली डालिएगा तो चिपचिपा टाइप का रहता है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है, म्यूकस टाइप का होता है, इससे मतलब देखिएगा जैसे सर्दी नहीं हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है गंदगी जो बाल नहीं रोक पाता है वो उसको रोकता है। कभी कभी देखो नेगेटिव करते हुएगा तो निकाल लेते हुएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है श्वासतंत्र, ठीक है। श्वासतंत्र मतलब क्या है लैरिंग्स, लैरिंग्स किसको कहते हैं, लैरिंग्स इसके ऊपर वाले भाग को लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले भाग को। उसके बाद क्या है श्वसन नली, ये इसको श्वसन नली कहते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किसको कहते हैं, ये जो नली जो जा रहा है इस पे आ जाइएगा, ब्रोंकाई इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब दो भाग में बढ़ता है तो इसको हो जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे ब्रोंकियोलस, जब दो भागों में बांटेगा तो क्या हो जाएगा ब्रोंकियोलस। अब जब दो भागों में बटेगा, जब छोटा छोटा क्षेत्र में बटेगा, छोटा छोटा भाग में, इसको एल्वेली बोलेंगे, ठीक है। इसी एल्वेली जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस पे आ जाइएगा, इसको क्या कहते हैं हम ट्रेकिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये देखते हुए जो मेम्ब्रेन है ये इसलिए दिया रहता है, ये दोनों सटे नहीं, ये जो है ये इसमें हड्डी होता है, एक पतला सा नुमा हड्डी होता है, ये सटे नहीं, इसी से कीट पतंग वगैरह ये सब जो है सांस लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन ये है, इसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है डायफ्राम, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस हम लेते हैं तो आप कहिए कि हाँ ऐसे किया फिर से ठेलता है, ये डायफ्राम ऊपर ठेलता है, ठीक है, तब आप सांस छोड़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर से एक बार देखिएगा श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग में क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग इसको बोलेंगे, ठीक है। नसा छिद्र इसको बोलेंगे। उसके बाद क्या है नसा कपाट इसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है श्वासतंत्र मतलब लैरिंग्स, ये अंदर वाले भाग को बोलेंगे। उसके बाद क्या है श्वसन नली, इसको बोलेंगे, इसको श्वसन नली बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इस पे आ जाएगा, फिगर पाइएगा, देखिए ब्रोंकाई है ये दो भाग में बढ़ता है, ये नसा छिद्र से उसके बाद दो भाग में बढ़ता है, ये जो अपना चेस्ट है छाती में जाता है, देखिए ये दो भाग में बांटा, उसको क्या बोलेंगे हम ब्रोंकाई, ठीक है, क्या बोले हम ब्रोंकाई। आज जब ये दो भाग में बट के अलग अलग हो जाएगा इसको बोलेंगे ब्रोंकियोलेस, ठीक है। देखिए दो भाग में आके इधर आके बट गया ब्रोंकियोलेस। और उसके बाद छोटा छोटा देखिएगा ये है, उसको क्या बोलेंगे अल्वेली, ये अल्वेली, इसी में हवा भरता है, आप जो सांस लेते हैं इसी में हवा भरता है, मतलब बंद खोल जो हो रहा है ऐसे ले रहे हैं
मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद देखिएगा कोरोना जो अटैक करता है इसी पे करता है, यही जाम हो जाता है। तो आप सांस कैसे लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा फिर यही जो होता है ये जाम हो जाता है, ठीक है, ये जाम होता है। इसके बाद इसमें क्या होगा, हवा पास ही नहीं करेगा इसको हवा जब पास करेगा तभी तो पूरा फैलाएगा वो, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या है, वायु कोष्ठक यही है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वायु कोष्ठक में जाने के बाद क्या काम करता है, ब्लड में भेजता है। ब्लड से भेजने के बाद क्या करता है, उसके बाद सेल को देता है, सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भेज देता है, तब वो ब्लड में भेजता है, ठीक है। एक अगला चैप्टर हम देखेंगे, ओके।